मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू किया था मैंने सुबह 5 बजे से। 5 अभी बजने वाले थे और सुबह भी हो गई थी। हल्का हल्का सा उजाला भी दिखाई दे रहा था और सुबह काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर इसके बाद जो मेरा ब्रश वगैरह रहता है तो वह मैं कर लूँगी और फिर जो थोड़ा योगा एक्सरसाइज जो भी मुझे करनी होती है तो वह भी मैं कर लूँगी। तो सुबह जब उठ जाते हैं तो अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो गैस चूल्हा है तो बस इसको थोड़ा-थोड़ा कपड़े से पोंछ लूँगी और जो किचन काउंटर टॉप है तो बस इसको भी कपड़े से थोड़ा-थोड़ा झाड़ा लूँगी। फिर इसके बाद जो पार्क की लंच की तैयारी करनी है तो वह भी शुरू कर लूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली थी और आज मैं बनाने वाली थी उत्तपम। तो उसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली थी और 1 छोटे कप से दही लिया था। दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। दही और सूजी थी तो उसको मैंने मिक्स कर दिया था और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी डालती जाऊँगी, जिससे एक अच्छा सा बैटर बन जाएगा। बस थोड़ा-थोड़ा मैं पानी डालती जा रही हूँ, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डाल रही हूँ। पानी डाल दिया है और इसका अच्छा सा एक बैटर बन गया है और इसको सूजी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। फिर सूजी फूलने के बाद फिर और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी, जब तक सूजी फूल रही है, जब तक किचन के जो कुछ काम रहते हैं तो बस वह भी करती जा रही हूँ। दूध को मैंने निकाल लिया है तो दूध को मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी और जो उत्तपम बनाना है तो उसके लिए जो वेजिटेबल की काटनी है तो वह भी मैं काटूँगी। तो ऐसे दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं जो बर्तन धुले हुए रखे हैं तो उनको भी मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि बास्केट में बड़े-बड़े बर्तन रखे हैं तो वह जगह काफ़ी घेरते हैं। तो पहले मैंने बड़े बर्तनों को सेट करूँगी और साथ में जो दूध है तो दूध को भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिससे कि चाय भी बन जाए। और मैं हमेशा दूध के बर्तन में ही सुबह टाइम चाय बनाती हूँ, जिससे कि जब चाय का बर्तन खाली हो जाता है तो फिर जब दूध आता है तो तब तक ये बर्तन भी धुल जाता है। दूध गर्म हो रहा है और चाय भी मैं बनने के लिए रखती जा रही हूँ यहाँ। और बीच-बीच में जो थोड़ा-थोड़ा सा टाइम मिलता है तो जो बर्तन बास्केट में रखे हैं तो उनको भी मैं सेट करती जाती हूँ। तो ये सारे काम होते जाते हैं। चाय पत्ती शक्कर मैंने डाल दी थी और जो चाय पत्ती शक्कर का डब्बा था तो उनको मैंने वापस से उनकी जगह पर रख दिया है, जिससे कि जो किचन काउंटर टॉप है तो वह खाली रहता है। चाय बन रही है, इसमें चाय पत्ती शक्कर अदरक मैंने डाल दिया है और जो सूजी वाला बैटर मैंने बनाया था तो सूजी भी फूल चुकी है। फिर चाय में दूध भी मैं डाल दूँगी तो चाय बनती रहेगी। साथ में जो वेजिटेबल है तो वह भी मैं काटती जाऊँगी और उत्तपम में जो भी वेजिटेबल पसंद है तो वह डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च काटा हुआ था तो वह अच्छा नहीं निकला था तो बस उसको मैंने एक साइड कर दिया है। अब प्याज की कटिंग मैं कर रही हूँ। प्याज मैं बारीक-बारीक काट रही हूँ और प्याज के साथ काटूँगी थोड़ी-सी हरी मिर्च और थोड़ा-सा हरा धनिया और साथ में काटूँगी टमाटर। टमाटर का जो बीज वाला हिस्सा रहता है तो बीज मैंने निकाल कर कटोरी में अलग रख दिए थे और जो ऊपर का हिस्सा रहता है तो उसको मैंने छोटा-छोटा टुकड़ों में काट लिया था। फिर टमाटर भी कट लिया था, सारी जो वेजिटेबल थी वह मैंने काट ली थी और इसके बाद रह जाता है हरा धनिया, तो हरा धनिया भी काट लूँगी। तब तक चाय भी बन चुकी थी तो हस्बैंड को चाय मैं दे दूँगी और बीच-बीच में जो भी काम मेरे होते हैं तो वह भी मैं करती जाऊँगी। वेजिटेबल मैंने काट ली है और चाय देने के बाद फिर जो सूजी का बैटर मैंने बनाया था तो इसमें मैं डालूँगी नमक और डालूँगी थोड़े-से जीरे। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी इनो और मुझे थोड़ा-सा पानी भी कम लग रहा था तो बस पानी मैंने डाल दिया है और साथ में आधा पैकेट इनो भी मैंने डाल दिया था। इसको अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊँगी और फिर जो उत्तपम है तो वह भी बना लूँगी। तो तवे को मैंने गैस पर रख दिया है, तवा गर्म हो रहा है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर दूँगी और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। तो बस तवा भी गर्म हो चुका है तो अब उत्तपम जो बनाने हैं तो उसको चम्मच से अच्छे से फैलाती जाऊँगी और ये बिल्कुल डोसा जैसे ही लग रहे थे, काफ़ी अच्छे बन रहे थे। तो बस जो उत्तपम था उसको मैं फैलाती जाऊँगी और जैसे ही थोड़ा-सा सेट हो जाएगा
फैलाने के बाद इसमें जो वेजिटेबल काट कर रखी हुई हैं तो उनको भी मैं डाल दूँगी। और फिर जो उत्पम था तो उसमें मैं थोड़े से मैंने प्याज की बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च और धनिया, सारी जो वेजिटेबल थी तो वह भी मैं डालती जाऊंगी। और आपके पास यदि शिमला मिर्च वगैरह या जो भी वेजिटेबल है जो बच्चे पसंद करते हैं तो वह भी डाल सकते हैं। और बच्चों को इस तरीके का जो नाश्ता होता है तो काफ़ी पसंद आता है। फिर जो वेजिटेबल थी तो वेजिटेबल मैंने डाल दी थी और इसके बाद मैंने डाली थी हरी मिर्च और डाला था हरा धनिया। और जो मैंने सबसे पहला उत्पम बनाया था तो मैंने सादा बनाया था। फिर इसको मैंने ढक्कन से कवर भी किया था, उसकी क्लिपिंग मिसिंग है। और फिर जो उत्पम था तो वह बन चुका था। फिर जो दूसरा वाला उत्पम था तो उसको भी मैंने फैला लिया था और ये काफ़ी अच्छे से आराम से फैल रहा था। तो बस इसमें भी जो सारी वेजिटेबल हैं तो वह डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिया था, साथ में मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी थी और हरा धनिया भी डाल दिया था। और इसमें डाला था थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इसको ढक्कन से कवर कर दिया था। थोड़ी देर में सेट हो गया था और पक गया था तो इसको मैंने निकाल लिया था। और पार्थ को फिर मैंने नाश्ता भी दे दिया था और चाय भी दे दी थी। और पार्थ को जो ऑरिगेनो वाला उत्पम है तो वह ज़्यादा पसंद आया था तो बस मैंने पार्थ को नाश्ता दे दिया है। तो पार्थ नाश्ता करेगा, जो बाकी के उत्पम है तो मैं बना लूँगी। और फिर इसके बाद उत्पम बना लिए थे और पार्थ का जो टिफ़िन है तो वह भी मैं पैक करती जा रही हूँ। पार्थ उत्पम के साथ सॉस ले जा रहा है तो टिफ़िन पैक कर दिया है। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर पार्थ स्कूल भी चला जाएगा। तो पार्थ को टिफ़िन मैं दे दूँगी और फिर पार्थ का टिफ़िन देने के बाद पार्थ जाएगा स्कूल। और फिर जो बाकी के काम अब रह जाते हैं तो वह भी मैं कर लूँगी। पार्थ सुबह 7 बजने में 10 मिनट कम ही होते हैं तभी चला जाता है। वह सुबह काफ़ी जल्दी जाता है तो कभी कभी कुछ काम हो जाते हैं और कुछ काम रह जाते हैं। पार्थ के जाने के बाद फिर मैंने चाय पी थी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर तक बैठी हुई थी। फिर उसके बाद जो झाड़ू लगानी थी तो वह भी मैं लगा लूँगी। और सभी बड़े बोलते हैं कि जब घर से कोई जाता है तो तुरंत पीछे से झाड़ू नहीं लगाते। और आज मेरी झाड़ू नहीं लगी थी तो थोड़ा देर बैठने के बाद फिर झाड़ू भी मैंने लगा लिया था। झाड़ू लग गई है और जो चाय और नाश्ता के बर्तन हैं तो उनको भी मैं धुलती जाऊँगी, क्योंकि इसमें कांच के बर्तन है तो बस फटाफट से जो बर्तन है तो उनको मैं धुलती जाऊँगी। और फिर बर्तन भी धुलते जा रहे हैं। और जो किचन है तो किचन में बर्तन धुल जाते हैं तो किचन काउंटर टॉप भी साफ़ हो जाता है। बर्तन धुलने के बाद फिर वापस से किचन काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया था। और फिर इसके बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ मीठी वाली सेवई। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ इलायची पाउडर। दूध में एक उबाल आ गया है, जब तक दूध उबल रहा है तब तक सेवई को भी भून लूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला हुआ था और सेवई डाल दी थी। इनको धीमी आंच पर मैं भून लूँगी और जैसे ही सेवई भून जाएंगी तब तक दूध भी उबल चुका था तो बस सेवई को मैंने दूध में डाल दिया है और बस इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। और इसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी। सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसको पकने देंगे। जब तक सेवई पक रही थी तब तक ड्राई फ्रूट भी मैंने काट लिए थे तो ड्राई फ्रूट को मैं डाल दूंगी। और सेवई भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस हस्बैंड हैं और मैं हूँ, बस नाश्ता में दे दूंगी। और इसके बाद फिर मैंने मेरी मेडिसिन ली थी और जब तक सेवई बन रही थी तब तक मैंने सब्जी भी काट ली थी। तो सब्जी काट ली थी और मसाला भी तैयार कर लिया था। मसाला भून चुका है और सब्जी को भी मैंने डाल दिया था। मैं आज बना रही थी आलू बैंगन की सब्जी और इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। और कुकर में जल्दी ही बन जाती है क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा डस्टिंग का काम करना है और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो बस जब जैसा टाइम होता है तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो सब्जी मैं पहले बना रही हूँ जिससे कि जो डस्टिंग का काम हो तो उसकी वजह से खाना बनने में देर ना हो। तो सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद फिर कुकर का ढक्कन में बंद कर दूंगी और एक सीटी आने पर सब्जी भी पक जाएगी। सब्जी पक रही है और मैं आ गई हूँ बेडरूम में और ये रूम रह जाता है। तो बस
कि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, तो बस इसके पहले थोड़ी सी डस्टिंग है तो मैं कर लूँगी। और जो पेंटिंग लगी हुई है बेड के पास, तो बस इनको मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। और जो बेड का सिरहाने वाला हिस्सा रहता है तो इसमें काफ़ी बारीक डिज़ाइन है, तो इसमें थोड़ी बहुत डस्ट इकट्ठी होती रहती है, तो ये बीच-बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो कॉलिन से मैं इसको अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ और ये कॉलिन से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बगल में अलमारी रखी है, तो बस जो उसका साइड था तो साइड वाला हिस्सा भी मैंने साफ़ कर दिया था। बेड की साइड में एक ड्रॉर रखा हुआ है, तो इसको भी मैं पोंछती जाऊँगी। और ये इस पर काफ़ी जो डस्ट होती है तो वह भी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये डार्क कलर का है तो डस्ट भी इसमें बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। इसको मैं खिसकाकर चारों तरफ से अच्छे से पोंछ लूँगी और इसकी जगह पर वापस से इसको सेट कर रख दूँगी। इसके बाद फिर बेडशीट भी चेंज करनी है और टीटू का तो काम ही रहता है, जब वह बाहर निकला हुआ होता है तो बस वह इसी प्रकार से बीच-बीच में आता रहता है और बस ऐसे ही बैठा रहता है। तो चलिए टीटू को बैठा रहने देते हैं और मैं मेरा काम करती हूँ। फ्लो कवर मैंने निकाल दिए थे और फ्लो में दूसरे कवर भी मैं डालती जाऊँगी और बीच-बीच में फ्लो कवर में डालती जा रही हूँ और टीटू भी ऐसे ही बैठा रहता है। वैसे तो बेडशीट में जब जल्दी नहीं चेंज करती हूँ, जब बेडशीट गंदी दिखती है तो तभी मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ। बेडशीट फिर मैं चेंज करती जा रही हूँ और जो बेडशीट थी तो वह मैंने निकाल दी थी और जो दूसरी बेडशीट थी तो उसको मैंने बिछा दिया था और चारों तरफ से अच्छे से उसको सेट कर दिया था और फ्लो भी मैं सेट करती जाऊँगी। बस बेड तैयार हो गया है और जो ब्लैंकेट वगैरह है तो वह मैं साइड में रख दूँगी। और बस इसके बाद जो सब्ज़ी बन रही थी तो उसको मैं चेक कर लूँगी, सब्ज़ी पक गई है। उसका प्रेशर कुकर का मैंने निकाल दिया था और हरा धनिया भी डाल दिया है। सब्ज़ी बन गई है। इसके बाद फिर चावल भी बनाने हैं, तो इस चावल को भी मैं बनने के लिए रख दूँगी और चावल जब तक बनेगी तब तक पोछा भी मैं लगा लूँगी। फिर चावल भी बनने के लिए मैंने रख दिया था, दूध भी आ चुका था तो दूध को भी मैं गर्म होने के लिए रखती जाऊँगी। और फिर इसके बाद पोछा लगा लिया था और मैंने नहा लिया था। फिर इसके बाद रोटियां भी मैं बनाती जाऊँगी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को अचानक अर्जेंट फ़ोन आता है तो उनको तुरंत ही जाना होता है, तो इस वजह से मेरी जो खाने की तैयारी होती है उसमें कुछ जैसा ही टाइम रहता है मेरे पास, तो उस हिसाब से अपनी जो तैयारी है तो वह कर लेती हूँ। फिर जो रोटियां थी तो रोटियां बनती जा रही हैं। रोटियां बनने के बाद फिर हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूँगी, क्योंकि अभी वह ऑफ़िस भी जाएँगे, तो बस खाना मैं लगाती जा रही हूँ। और रोटियां भी बन चुकी थी, तो जब तक हस्बैंड खाना खाएंगे और बीच-बीच में रोटियां सेक कर देती रहूँगी। और चावल मैं हमेशा बाद में ही देती हूँ, क्योंकि पहले से ही चावल प्लेट में निकाल दो तो हवा लगने की वजह से वह सूखने लगते हैं और ठंडा भी हो जाता है चावल। तो बस हस्बैंड ने खाना खा लिया था, वह ऑफिस चले गए थे। इसके बाद जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने धो लिए थे और किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया था। गैस चूल्हा साफ़ कर लिया है, किचन काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधा शाम को। शाम हो गई थी और आज मुझे काली मिर्च का पाउडर भी बनाना था और मैं सुबह ही बनाने वाली थी, पर तब लाइट नहीं थी। लाइट अब आ गई है तो बस जो काली मिर्च का पाउडर है तो वह भी मैं बना लूँगी। तवा को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और जो काली मिर्च थी तो उनको मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी, ताकि इसका जो मॉइस्चर है तो वह निकल जाएगा। ज़्यादा मैं रोस्ट नहीं करूँगी, हल्का सा इसको रोस्ट करूँगी। काली मिर्च थोड़ी देर में ही रोस्ट हो गई थी, तो वैसे इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और जैसे ये ठंडी हो जाएंगी तो इसका जो पाउडर है तो वह मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ पर चल रही हैं और जो रायता वगैरह काफ़ी बनता है और कुछ चीज़ें भी बनाते हैं जिसमें काली मिर्च का पाउडर पड़ता है, तो बस काली मिर्च का पाउडर मैं बना लूँगी। और साइड में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि अब शाम हो गई है और हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा है, तो चाय मेरी जब तक बनेगी तब तक काली मिर्च का पाउडर भी बन गया था। तो पाउडर को मैंने जो मसालेदानी की कटोरी थी तो उसमें मैंने रख दिया था और उसको मसालेदानी में रख दिया था और वापस से मसालेदानी को रख दूँगी इसकी जगह पर वापस। तो इसके बाद चाय में दूध भी मैं डाल दूँगी। और पार्थ का तो यही रहता है कि जब उसका मन होता है तब चाय पीता है और जब मन नहीं होता है तो नहीं चाय पीता है। फिर दूध में डालती जा रही हूँ और जब तक चाय पक रही है, जब तक जो थोड़े बहुत काम रहेंगे तो वह भी मैं कर लूँगी। और फ्रेंड्स,
पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है। चाय बन गई है, हस्बैंड भी हाथ मुँह धोएंगे, जब तक चाय भी मैं छान लूँगी। फिर इसके बाद चाय भी मैंने छान ली थी और सभी लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।